हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल सीओटी सेंटर में। आज हम आपके सामने जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके स्टेट लेवल के किसी भी पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट विष्णु मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग इस मंदिर के संरक्षण का कार्य कर रही है और अंकोर वाट मंदिर का पुराना नाम जो है वो यशोधरपुरम है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था और यह मिकांग नदी के किनारे सिमरित शहर में बना है। यह मंदिर आज भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। प्रशासन की स्वायत्ता चोल सम्राट की प्रमुख विशेषता थी। ग्राम तथा नगरों की सभाएं शासन की मूलभूत इकाइयां थी। उर जो है वह सर्वसाधारण गांव में प्रधान समिति थे और नगरम तीसरे प्रकार की सभा थी। सभा महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों जिन्हें अग्रहार कहा जाता था, इनकी सभा थी। इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। चोल सम्राट परांतक के शासनकाल में 12वें एवं 14वें वर्ष में प्रसिद्ध उत्तर मेरुक अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचनाएं जो हैं वो किसकी पुस्तकों में निहित है? इसका आंसर है इनमें से किसी में नहीं है। हर्ष के समय की जो सूचनाएं हैं ये ह्वेन-सांग की पुस्तक सियूकी से मिलती है। हर्ष का दरबारी इतिहासकारक बालभट्ट था। उसने 2 प्रमुख ग्रंथों की भी रचना की थी, हर्षचरित्रम और कादम्बरी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम की रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ का अध्ययन किया था? तो इसमें से किसने किया था? ह्वेन-सांग ने किया था। ह्वेन-सांग जो है ये एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक सियूकी में अपनी यात्रा का तात्कालिक भारत का विवरण किया था। उन्होंने तर्कशास्त्र, व्याकरण, संस्कृत और योग शास्त्र की शिक्षा भी ग्रहण की थी। उन्हें आंध्र प्रदेश में अमरावती और नागार्जुनकोंडा के प्रसिद्ध विहार का भ्रमण भी किया था उन्होंने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये सी वाला है, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल भारत में गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित इस नगर की खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। लोथल सैधो सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो सिंध एवं लरकाना जिले में स्थित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद का विभाजन क्रमशः मंडल, सूक्त एवं ऋचाओं में हुआ है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके दूसरे एवं 7वें मंडल की रचना सबसे पहले हुई थी। कि ये क्वेश्चन पूछता है कि दूसरे और 7वें मंडल की रचना कब हुई थी? तो सबको लगेगा दूसरा और 7वां है तो बाद में हो सकती है, लेकिन नहीं, सबसे पहले दूसरे और 7वें मंडल की रचना हुई थी। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह भारत के महत्वपूर्ण सूर्य मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। लिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? तो मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता जो है वह विज्ञानेश्वर है। विज्ञानेश्वर 12वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे। उनके द्वारा रचित मिताक्षरा टीका हिंदू विधि का सर्वप्रथम ग्रंथ है। विज्ञानेश्वर का जन्म वर्तमान कर्नाटक में गुलबर्गा के निकट मारतूर ग्राम में हुआ था और वे विक्रमादित्य चतुर्थ के राज्यसभा सद थे। अगला क्वेश्चन है,
मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो है वह भू राजस्व था। इसके लिए भूमि की माप एवं उत्पादन को आधार बनाया गया था। मुगल काल में औसतन कृषि उत्पादन का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में संग्रहित किया जाता था। इसके लिए आईने, दहसाला पद्धति तथा टोडरमल व्यवस्था लागू हुई थी। उस समय राजस्व की वसूली नगद या अनाज दोनों के रूप में की जाती थी। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक जो है वह हसन गंगू था। दक्कन में अमीरात-ए-सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। इसका संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। उसने गुलबर्गा को अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया, जिसे अहसानाबाद नाम दिया गया। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ये क्वेश्चन तो बहुत पूछता है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाला एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। स्वयं अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था और खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को दिया जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की गई है? मोहम्मद हुसैन को प्रदान की गई है। अकबर ने सुंदर लिखावट के लिए अपने दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकार कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किसके समकालीन थी? तो मीराबाई जो है वह चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो ये है तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध जो है वह 1191 में हुआ था और द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 में हुआ था। पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वह जीत गए थे। और दूसरा युद्ध जो हुआ था वह फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वह पराजित हो गए थे और उन्हें बंदी बना लिया गया था। इस प्रकार भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो है वह लाहौर थी। तो ये थे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन जो स्टेट लेवल के किसी भी पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।